नमस्ते दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर देंगे। सब्सक्राइब बटन दबा दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि और लोग भी हमें ढूंढ सकें। आज मैं आपको बुक ऑफ मॉर्मन से हीलामन की कहानी की अद्भुत यात्रा पर ले जा रहा हूं। ये कहानी शक्ति, विश्वासघात और मुक्ति से भरी है। अब देखो, नफी के लोगों पर न्यायियों के शासन के 40वें वर्ष की शुरुआत में नफी के लोगों के बीच एक गंभीर समस्या शुरू हो गई। देखो, पहोरान की मृत्यु हो गई थी, इसलिए भाइयों के बीच, जो पहोरान के पुत्र थे, इस बात पर गंभीर विवाद होने लगा कि न्याय आसन किसके पास होना चाहिए। लोगों द्वारा पहोरान को मुख्य न्यायाधीश और नफी के लोगों का शासक नियुक्त किया गया था। लेकिन देखो, पांची बहुत क्रोधित था, इसलिए वह उन लोगों को अपने भाइयों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसा रहा था। उसे पकड़ लिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई, क्योंकि उसने विद्रोह किया था और लोगों की स्वतंत्रता को नष्ट करने की कोशिश की थी। अब जब वे लोग जो चाहते थे कि वह उनका शासक बने, यह देखा कि उसे मौत की सजा सुनाई गई है, तो वे क्रोधित हुए और देखो, उन्होंने किशकुमेन को पहोरान के न्यायालय में भेजा और पहोरान की हत्या कर दी जब वह न्याय आसन पर बैठा था। और पहोरान के सेवकों ने उसका पीछा किया, लेकिन देखो, किशकुमेन इतनी तेजी से भाग रहा था कि कोई भी उसे पकड़ नहीं सका। और वह उनके पास गया जिन्होंने उसे भेजा था, और वे सभी एक वाचा में बंध गए कि वे किसी को नहीं बताएंगे कि किशकुमेन ने पहोरान की हत्या की है। और अब देखो, लोगों ने पाकुमेनाई को मुख्य न्यायाधीश और लोगों का शासक नियुक्त किया। और यह सब न्यायियों के शासन के 40वें वर्ष में हुआ और इसका अंत हो गया। और 41वें वर्ष में लमनाइयों ने एक असंख्य सेना इकट्ठी की और वे फिर से नीचे आ गए ताकि वे नफाइयों के खिलाफ युद्ध कर सकें। और उनका नेतृत्व एक व्यक्ति कर रहा था जिसका नाम कोरियंटुमर था, और वह जेरहमला का वंशज था, और वह एक बड़ा और शक्तिशाली व्यक्ति था। इतने सारे विवाद और सरकार में इतनी कठिनाई के कारण उन्होंने जेरहमला देश में पर्याप्त रक्षक नहीं रखे थे। लेकिन ऐसा हुआ कि कोरियंटुमर ने अपने असंख्य सैन्य दल के आगे बढ़कर शहर के निवासियों पर हमला किया और उन्होंने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। और ऐसा हुआ कि पाकुमेनाई, जो मुख्य न्यायाधीश था, कोरियंटुमर के सामने से शहर की दीवारों तक भाग गया। और ऐसा हुआ कि कोरियंटुमर ने उसे दीवार से इतनी जोर से मारा कि वह मर गया। और इस तरह पाकुमेनाई के दिन समाप्त हो गए। और अब जब कोरियंटुमर ने देखा कि जेरहमला शहर उसके कब्जे में है, तो उसका हौसला बढ़ गया और वह पूरे देश के खिलाफ जाने वाला था। लेकिन जब मारोनिहा को इसका पता चला, तो उसने तुरंत लिहाई को चारों ओर एक सेना के साथ भेज दिया ताकि वे बाउंटीफुल देश में आने से पहले उनका सामना कर सकें। और उसने ऐसा ही किया और बाउंटीफुल देश में आने से पहले उनका सामना किया और उनसे युद्ध किया, यहां तक कि वे जेरहमला देश की ओर वापस जाने लगे। और ऐसा हुआ कि मारोनिहा ने उनके पीछे हटने पर उनका सामना किया और उनसे युद्ध किया, यहां तक कि यह एक बहुत ही खूनी लड़ाई बन गई। हां, बहुत से लोग मारे गए और मारे गए लोगों में कोरियंटुमर भी पाया गया। और अब देखो, लमनाई किसी भी तरफ पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि वे हर तरफ नफाइयों से घिरे हुए थे। और इस प्रकार कोरियंटुमर ने लमनाइयों को नफाइयों के बीच में धकेल दिया था, यहां तक कि वे नफाइयों की शक्ति में थे और वह खुद मारा गया। और लमनाइयों ने खुद को नफाइयों के हाथों में सौंप दिया। और ऐसा हुआ कि मारोनिहा ने जेरहमला शहर पर फिर से कब्जा कर लिया और उन लमनाइयों को, जिन्हें बंदी बना लिया गया था, शांति से देश से बाहर जाने का आदेश दिया। और इस तरह न्यायियों के शासन का 41वां वर्ष समाप्त हुआ। देखने के लिए धन्यवाद। धर्म ग्रंथों से और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक खुश रहें।